स्केलेटन को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक वो जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है और एक वो जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ऐसा आपने कछुए में देखा होगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कछुआ जब कोई प्रॉब्लम या फिर उसको कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो अपने मुंह को इस कप लाइक स्ट्रक्चर में छुपा लेता है ताकि वो बच सके। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ऐसे ही कॉकरोच में एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एंड इन द टाइम व्हेन हम कॉकरोच को जब हम मारते हैं चप्पल से, सपोज़ हम कॉकरोच को मारते हैं तो हमें लगता है जैसे कॉकरोच मर चुका है, एकदम पिचक जाता है वो, पर थोड़ी देर बाद वो उड़कर आ जाता है या फिर वो भाग जाता है। तो इट इज़ बिकॉज उसने जो हमने चप्पल से उसको चोट मारी थी वो उसने अपने एक्सोस्केलेटन की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट किया। तो एक्सोस्केलेटन बेसिकली प्रोटेक्शन में काम आता है इन इंसेक्ट्स के, इन एनिमल्स के। एंड इट इज़ ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बेसिकली एक जर्म लेयर है और इस जर्म लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। अभी बस आप इतना याद रखिए कि इट इज़ ड्राइव फ्रॉम एक्टोडर्म। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स या फिर फीदर्स। और ये सब डेड होते हैं, इसमें कोई भी लाइफ नहीं होती। ऑन द अदर हैंड एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन और ये लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। बेसिकली दो मेन ऐसी चीज़ें हैं जो ये स्केलेटन बनाती है, जैसे कि पहली चीज़ है कार्टिलेज एंड सेकंड इज़ बोन। तो जो कार्टिलेज होती है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू बोन, इसको हम मोड़ सकते हैं। बट जो बोन होती है वो अगर हम उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो इट इज़ लाइक नॉन प्लाएबल। नॉन प्लाएबल मतलब इट कांट फोल्ड और यू नो इट विल ब्रेक व्हेन यू ट्राई टू फोल्ड इट। इस चैप्टर में बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो एंडोस्केलेटन पे रहेगा। एंड लेट्स मूव अहेड। एंडोस्केलेटन को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा पार्ट है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज इट इज़ बॉडी एक्सिस। ये बॉडी एक्सिस के अलोंग जाती है। ये जो एक्सियल स्केलेटन है वो इस तरह से होता है और जो अपेंडिकुलर है ना वो ऐसे होता है, जैसे कि ये जो लिम्स है अपर लिम्स एंड दीज लोअर लिम्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एक्सियल स्केलेटन पर रहेगा। तो एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो पहला पार्ट आता है स्कल, देन सेकेंडली वी हैव स्टर्नम, देन रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। स्कल में 29 बोन्स होती हैं, स्टर्नम 1 होता है, रिब्स 24 होती है, इसको हम 12 पेयर्स भी लिख सकते हैं, एंड वर्टिब्रल कॉलम 26 होते हैं। तो अगर हम इन सारी बोन्स को प्लस करें तो ये 80 हो जाती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं। स्कल को भी हम डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि हमारी जो स्टडी है वो आसान हो जाए। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट को हम बोलेंगे क्रेनियल, देन सेकेंडली फेशियल, देन वी हैव एयर ऑसिकल्स। एयर ऑसिकल्स भी
स्कल का ही पार्ट है, एंड हायोइड बोन। क्रेनियम 8 बोन से मिलकर बनी होती है। फेशियल में 14 बोन्स होती है, एयर ऑसिकल्स में 3 × 2 मतलब 6 बोन्स होती है दोनों एयर ऑसिकल्स में, ठीक है। और हायोइड 1 बोन होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रेनियल से। तो क्रेनियम पढ़ने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं फ्रंटल बोन को। फ्रंटल बोन सबसे आगे प्रेजेंट होती है, ये देखिए, ये है फ्रंटल बोन। अगर हम ये वाला डायग्राम यूज़ करें तो फ्रंटल बोन ये वाली है, जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रंटल बोन। ये नंबर में 1 होती है। फिर हम पढ़ेंगे पैराइटल बोन के बारे में। ये रही पैराइटल बोन, और ये नंबर में 2 होती है। लेट्स सपोज अगर ये हमारी लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, तो राइट साइड में पैराइटल बोन कुछ ऐसे दिखेगी। ओके, ये रही हमारी पैराइटल बोन, और फ्रंटल बोन साइड से ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये नंबर में 2 होती है। फिर आते हैं टेम्पोरल बोन में। तो टेम्पोरल बोन जो है, दिस इज़ अ टेम्पोरल बोन, और ये नंबर में 2 होती है। जैसे ये इस साइड दिख रही है, वैसे ये दूसरी साइड होगी। और ये सबसे पीछे होती है ऑसिपिटल बोन, जो नंबर में 1 ही होती है। ऑसिपिटल बोन को हम पीछे से देखें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। फिर हमारी ये इथमॉइड एंड देन स्फेनॉइड, ये दोनों 1-1 होते हैं। इन बोन्स की जो पोजीशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ, इनके जो नेम्स हैं और नंबर्स हैं वो ज़रूर याद होने चाहिए। ये शुरू में देखने में काफ़ी भारी और मुश्किल लगता है, पर जैसे जैसे आप इन चीज़ों को याद करते जाएंगे आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। और याद रखने के लिए आप बस पेपर पे 4-5 बार इनको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड इट इज़ गुड टू गो। तो क्रेनियम हमारे ख़त्म हो चुका है। इसमें टोटल हमने 8 बोन्स को पढ़ा, एंड अब हम पढ़ते हैं फेशियल बोन्स को। सबसे पहले देख लेते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन को। तो ये रही ज़ाइगोमैटिक बोन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चीक बोन्स। इसको साइड से देखें तो ये कुछ इस तरह दिखती है। ओके, देन हम पढ़ते हैं मैंडिबल को। मैंडिबल एक ऐसी बोन होती है जो मूवेबल होती है, इसको हम मूव कर सकते हैं। बाकी पूरे स्कल में जितनी भी बोन्स होती है वो मूव हम नहीं कर सकते अपने आप। दिस इज साइड व्यू ऑफ अ मैंडिबल। हियर इज नेज़ल, दिस इज नेज़ल बोन। और अगर हम इसकी आँख की तरफ देखेंगे तो हमें दिखेगी ये लैक्रिमिनल बोन। लैक्रिमिनल बोन में होती है लैक्रिमल सैक, जिसमें टीयर्स स्टोर होते हैं। ओके, देन वी हैव वन वूमर, ये बीच में। फिर अपर जॉ में ये मैंडिबल, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, एंड एज आई सेड, लोकेशन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस इसके नेम्स लर्न कर लेना है और इनके नंबर्स याद कर लेना है। और अगर आपको इसके स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या फिर इसमें आपको डाउट है तो आप एक ऐप यूज़ कर सकते हैं, स्केलेटन 3D एनाटॉमी। इस ऐप में बहुत ऐसी 3D डायग्राम्स की मदद से आप इन डायग्राम्स को अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हायोइड बोन और एयर ऑसिकल्स की तरफ। ये स्कल का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा जो स्कल है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो जो हायोइड बोन होती है वो एक यू शेप बोन होती है। इट इज़ प्रेजेंट on the base of
buccal cavity, base of buccal cavity, ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिलो टंग। बेसिकली जो हमारी जो टंग होती है वो इसी बोन से अटैच्ड होती है। इसमें तो बस इतना ही था। लेट्स मूव अहेड टू एयर ऑसिकल्स। तो एयर ऑसिकल्स में 3 बोन्स होती है। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, मिस मतलब मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपको पता ही होगा। और ये जो तीनों बोन्स होते हैं वो मिडिल एयर में प्रेजेंट होती है। एयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। तो ये जो बोन्स है वो मिडिल एयर में प्रेजेंट है। इसका शेप याद रखेंगे तो मैलियस जो बोन है उसका शेप होता है हैमर शेप, इनकस इज एनविल शेप्ड एंड स्टेपीज इज स्टीरअप शेप। इसका स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ। हैमर तो आपको पता ही होगा, हैमर इज समथिंग लाइक हथौड़ी, ठीक है। एनविल कुछ इस शेप का होता है, ये है आपका एनविल। आपने देखा होगा जो सड़क पर मोची होते हैं वो इस पर रखकर अपने शूज़ को फिक्स करते हैं। और जो स्टीरअप शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है, जैसे कि एक हॉर्स होता है ना, हॉर्स पे सपोज़ हम बैठे और हमारी जो लेग्स होती है ना वो ऐसे हैंग करती हैं, तो उसको हैंग करने से रोकने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, इस पर हम अपने पैर को रख सकते हैं। तो इस शेप को हम स्टीरअप बोलते हैं एंड इसको हॉर्स राइडर यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो बोन है, बोन का जो स्कल वाला पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।